हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपने ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या आपको इनकेस बिल्कुल नहीं आता, डर लगता है, कंफ्यूजन है, तो आप देखो इसका मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स को समझाया है। एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला, एक एक वैल्यू लर्न करवाई है। उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को देखो, उसे कॉपी करो ढंग से। उसके बाद आप इस वीडियो को यूं खुद सॉल्व कर दोगे, बहुत इजीली, आराम से सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है तो भाई हमारा चैनल है संदीप सर भानु सर के नेम से, उसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसमें आप टाइप करो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, ट्रिग्नोमेट्री 01 करके वीडियो मिलेगा इंट्रोडक्शन का, ऑल कंसेप्ट्स इन वन वीडियो। उसे देखो और उसके बाद एमसीक्यू वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। और अब स्टार्ट करेंगे ये वीडियो। तो क्या करना है, पॉज करना है क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, ऑप्शन मार्क करेंगे और फिर चेक करेंगे कि सही आया या गलत आया। देखो, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, मुझे बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है। बहुत इजी है। क्यों है बहुत इजी? क्योंकि मुझे टेबल की वैल्यूज लर्न है। इससे मैं लिख दूंगा कि अल्फा है मेरा 60 डिग्री, कॉस बीटा इज 0। कॉस 0 कहां होता है? कॉस 0 होता है मेरा 90 डिग्री पे, तो बीटा की वैल्यू है मेरी 90 डिग्री। तो अब मुझे क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा, 90 माइनस 60 विच इज 30 डिग्री। खत्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री। इजी है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एंगल सी मेरा 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का टोटल सबको पता है 180 होता है, ठीक है ना। 3 एंगल्स का जो टोटल है वो 180 होता है। एंगल सी आपको अकेला 90 दे रखा है, तो आप यहां 90 लिखोगे और उसको उधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो उससे मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी ये निकलेगा 90। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या निकलेगा? 90 निकलेगा। क्वेश्चन है वैल्यू निकालो सेक ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 है, तो ये हो जाएगा सेक 90। सेक 90 क्या होता है? कॉस 90 का उल्टा। कॉस 90 होता है 0, तो सेक 90 हुआ 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। चाहो तो आप इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग आपका ऑप्शन क्या है। तीनों में से जो आपका ऑप्शन है आप उसे टिक कर दो, तो आपका ऑप्शन है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है? √2 कॉस थीटा के। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? टैन थीटा की। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मुझे गिवन है √2 कॉस थीटा। अब मैं सबको कॉस थीटा से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा सबको, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, यहां आ गया 1। क्लियर? साइन अपॉन कॉस कितना हुआ? टैन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू √2। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरी टैन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? √2 माइनस 1। तो टैन थीटा की करेक्ट वैल्यू है √2 माइनस 1। नेक्स्ट, साइन थीटा है a अपॉन b, तो वैल्यू निकालो कॉस थीटा की, ठीक है। तो बहुत इजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है 1। इससे कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू निकली √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो मेरे पास गिवन वैल्यू है मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर पे रूट है, ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
अब देखो इसमें एक बड़ी कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूं जो बहुत बच्चे करते हैं। क्या गलती करते हैं वो लोग, कहाँ लॉजिक सुन के कमजोर पड़ जाते हैं। गलती क्या होती है, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसको कई बच्चे ये लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। ये सही कब होता है, ये कब पॉसिबल है, जब इन पे होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर होता है ना, तब जाके रूट हटता है। ये यहां सही है, यहां गलत है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा भी कोई न्यूमरेटर मिले तो उसको गलती से टिक मत कर देना। ये एज इट इज कॉपी किया है मैंने, है ना। न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं करा है क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, इंडिविजुअल स्क्वायर है। तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मुझे गिवन है 0, वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। टेबल में 5 एंगल पड़े हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। 45 एक ऐसा एंगल होता है जहां पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, और वो जो वैल्यू है वो होती कितनी है, वो वैल्यू होती है 1/√2। दैट इज अगर साइन और कॉस बराबर हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ये वैल्यू जो मुझे फाइंड करना है अब मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4। √2 का स्क्वायर होता है 2, तो √2 की जो पावर 4 है वो हो गई मेरी 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ, 2/4। कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, अपने को करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो x की जो वैल्यू है वो है p sec थीटा। एक काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब मैंने ऐसा कैसे सोचा कि स्क्वायर ही करने, क्योंकि sec और tan जो दो फंक्शंस हैं उनके बीच में मैंने ये आइडेंटिटी याद कर रखी है, और इस आइडेंटिटी में दोनों पे स्क्वायर आ रहा है और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं स्क्वायर करता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली अगले वाले में भी यही करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्यू टैन थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, इक्वल्स टू में टैन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, 1 - 2 करेंगे। सेक पहले होना चाहिए, टैन बाद में, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होता है 1, तो मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा अभी तक तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं इसका लेता हूं एलसीएम। क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर उधर चले जाएगा, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर होल अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इस चीज को मैं यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, इस चीज को मैं यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब चेक करें है कोई ऑप्शन, देखो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है कॉस की पावर 4 माइनस, अच्छा फाइंड करना है इसको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज की, ठीक है। कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ये मुझे फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल है। तो देखो इसमें एक आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद रखो, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये होता है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये याद रखो ये चीज आइडेंटिटी, ठीक है ना। या आप एक और आइडेंटिटी लिख सकते हो इसकी जगह, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन में
मेरे 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाली आइडेंटिटी लगनी चाहिए। स्क्वायर आ रहा है क्योंकि, और यहां सारे ऑप्शंस स्क्वायर वाले हैं, तो मैं ये एंटिटी लगाऊंगा इसके अंदर। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यार एंटिटी है एनसीईआरटी की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा की जगह ए आ गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा 1 हो जाएगा। तो मेरा ये बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है क्या ये कोई ऑप्शन? नहीं है, ये उल्टा है, ये सही ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करें, अब इसको करेक्ट कैसे करें? देखो, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये कॉस अगर उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मैंने लगा दी, माइनस को अंदर ले जाओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को ऐड कर दो, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा आंसर है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस सेक थीटा किसके इक्वल है, m के। ठीक है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा ये किसके इक्वल है, n के। अच्छा, यहां पे है ना साइन थीटा आएगा, सेक थीटा की जगह यहां क्या आएगा अपना, यहां पे साइन थीटा आएगा। ठीक है ना, ये सेक थीटा नहीं है, ये यहां पे साइन थीटा है। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। मुझे ये वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो मैं आपको ये क्या एडवाइस करूंगा कि जो आपकी ये 2 वैल्यूज है गिवन, सबसे पहले आप इनको लिखो, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n। ये 2 वैल्यूज है। अब आप क्या करो, इनका स्क्वायर करो, अलग अलग स्क्वायर करो और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन कर रहे हैं यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m का स्क्वायर करते हैं, m का स्क्वायर यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर यानी कि tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलते हैं इसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ tan थीटा साइन थीटा, माइनस करो भाई, इसका स्क्वायर खोलो और माइनस से ब्रैकेट खोल दो। ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट आएगा tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस का 2 tan इंटू साइन। ठीक है, पहले ब्रैकेट में एंटिटी लगी a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में लग रही a माइनस बी होल स्क्वायर। जब आप माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो ये tan स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये दोनों tan स्क्वायर कट जाएंगे, साइन स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, दोनों साइन स्क्वायर कट जाएंगे, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा ऐड होके मेरा आंसर देंगे 4 tan थीटा साइन थीटा। क्या आंसर आया, 4 tan थीटा साइन थीटा। लेकिन ये कोई ऑप्शन है नहीं, सारे ऑप्शंस m और n की टर्म्स में है। ठीक है ना, सारे ऑप्शंस m और n की टर्म्स में है। तो एक काम करते हैं, जो ये मेरी m और n की वैल्यूज है ना, अब मैं इनको एक बार मल्टीप्लाई भी करता हूं। मैंने इनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, अब मैं इनको एक बार मल्टीप्लाई भी करता हूं। तो m इंटू n क्या निकलेगा, tan प्लस साइन मल्टीप्लाई tan माइनस का साइन। तो कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, ऑब्वियसली लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अब मैं tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं tan स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और माइनस का मैं लिख दूंगा यहां पे साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर न्यूमरेटर से मैं कॉमन निकाल दूंगा, साइन स्क्वायर में न्यूमरेटर से कॉमन निकाल दूंगा। तो m इंटू एन, साइन स्क्वायर चले गया कॉमन, अंदर आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां तक ये मेरी वैल्यू आई। तो अब मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा,
साइन स्क्वायर तो बाहर है ही, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर माइनस 1। सेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है मेरे टैन स्क्वायर के बराबर। तो मेरी m इंटू एन की ये वैल्यू है, m इंटू एन की क्या है? ये वैल्यू है। अगर मैंने बोला रूट कर दो, तो आपने रूट जब करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा इंटू टैन थीटा, दोनों पे से स्क्वायर हट गया क्योंकि आप रूट कर रहे हो। फिर मैंने बोला 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 4 आ जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू टैन थीटा। फाइनली ये आपका क्या निकल गया? RHS। और अगर देखें तो ये ही हमारा क्या था? LHS। LHS और ये RHS बिल्कुल सेम है। LHS था मेरा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और RHS है मेरा 4 रूट m n। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन सी। सो द क्वेश्चन वाज क्वाइट लेंदी, ठीक है ना? यहां क्वेश्चन लेंदी है, यहां आइडेंटिटी काम आ रही है और यहां होल स्क्वायर की आइडेंटिटी काम आ रही है, ठीक है? उसके बाद आइडेंटिटी यहां भी काम आई। सेक स्क्वायर माइनस 1 को आपने क्या बनाया? टैन स्क्वायर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी एक बार तो एटलीस्ट खुद से ढंग से, कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट fx मुझे गिवन है, ठीक है? तो fx के बारे में कमेंट करना है, ठीक है भाई? fx के बारे में कमेंट करना है। एक काम करते हैं, ये जो मुझे fx दे रखा है इसको मैं कॉपी करता हूं, साथ में मैं ये भी लिखता हूं -2 + 2, ठीक है? तो ये जो 2 है माइनस वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? 2 इंटू 1 + 2, बात तो एक ही। मैं माइनस के 2 को 2 इंटू 1 भी लिख सकता हूं। अब एक आइडेंटिटी होती है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, बड़ी कॉमन एनसीईआरटी की एंटिटी है। आप इस सेक को इधर ले जाओ तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा क्या आया? 1। तो मैं इस 1 की जगह कॉस और सेक का प्रोडक्ट कर दूंगा, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर -2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस 2 कर दिया प्रोडक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और +2 बाहर रह गया। देखो अब ढंग से, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से समझना। जब भी किसी भी नंबर पे स्क्वायर होता है ना, तो उस नंबर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। स्क्वायर करने से आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसलिए जब भी आप किसी भी नंबर पे स्क्वायर करते हो या पावर 4 लगाते हो, पावर 6 लगाते हो, मतलब इवन पावर लगाते हो, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो जब मैं यहां इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा 0, तो 0 + 2 मेरी मिनिमम वैल्यू निकलेगी क्या? 2। मेरी मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी? 2। तो यहां जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्क्वायर जब भी किसी चीज पे लग जाएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो 0 + 2 मिनिमम वैल्यू हो गई मेरी 2। नेक्स्ट अपने को ये वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है और बताना है क्या आएगा, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 + टैन स्क्वायर, एनसीईआरटी की आइडेंटिटी है, इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर। 1 + टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 1 + टैन स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 + साइन, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है? 1 + टैन स्क्वायर क्या होता है? 1 + टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। a + b a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ यहां पे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो मैं 1 के स्क्वायर की जगह 1 ही लिख दूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है मेरा कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। सेक का जब मैं उल्टा करता हूं तो मैं रेसिप्रोकल करके कॉस लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो मेरा आंसर आ गया 1। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, x और y का स्क्वायर करके मुझे ऐड करना है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये x की वैल्यू है, स्क्वायर करते हैं तो ये हुआ मेरा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। करें स्क्वायर, ये हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2ab, 4 3 12, 12 का डबल 24 साइन थीटा कॉस थीटा, 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की। ऐसे ही मैं y की वैल्यू से y स्क्वायर निकाल दूंगा। तो y की वैल्यू क्या है? 3 कॉस थीटा माइनस का 4 साइन थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर खोलो इसका, तो ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इनका प्रोडक्ट करो, 4 3 12, 12 का डबल करो 24 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी? y स्क्वायर की। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करना है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म तो कट गई। 9 साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर में 9 में कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है 1। 16 कॉस स्क्वायर और 16 साइन स्क्वायर में 16 में कॉमन ले लूंगा, अंदर वापस से हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो क्या होता है 1। ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो गया 9 प्लस 16, तो आंसर आ गया मेरा 25। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट साइन प्लस साइन स्क्वायर मेरा 1 है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 है, इसको इधर ले जाओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4। अब इन दोनों को कर दो ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये चीज मेरी साइन प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के, तो मैं यहां इसकी जगह 1 लिख दूंगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4, मेरा आंसर क्या है? 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। What happens when cos theta, what happens to the value of cos theta when theta increases from 0 to 90? यार ये तो कॉमन सी बात है, थीटा की वैल्यू लिखना चालू कर दो फटाफट। 5 एंगल पड़े, 0, 30, 45, 60 और 90। कॉस की वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। कॉस 0 पे होता है 1, 30 पे क्या होता है 2/√3, 45 पे क्या होता है √2, 60 पे क्या होता है हमारा √3, 60 पे होता है 1/2, 90 पे होता है 1। क्लियरली दिख रहा है, 90 पे होता है 0, 90 पे क्या होता है 0। तो ये वैल्यू 1 से लेकर 0 पे गई, 1 से लेकर कहां गई? 0 पे, तो द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो कॉस थीटा 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट k प्लस 1 की वैल्यू गिवन है, तो k की वैल्यू निकालनी है। k प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी का एंटिटी बोलो फटाफट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई? फटाफट बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ऐसी चीज कहां सीखी? एनसीईआरटी में ही सीखी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, एनसीईआरटी के एंटिटी है। अब आप इस साइन को उधर ले जाओ तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का, तो मैं सेक की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस अपॉन में, लेकिन
साथ में एक ये मल्टीप्लाई का कॉस, ये दोनों कट गए तो k प्लस 1 किसके बराबर आ गया 1 के। इससे k की वैल्यू क्या आ गई 0, k की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट ये वैल्यू निकालनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और ये 1 प्लस का कोसेक अल्फा, 1 प्लस का कोसेक अल्फा। अब इसमें देखो फिर से एनसीईआरटी की आइडेंटिटी काम आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट को आप इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप थीटा की जगह अल्फा लगा दो, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा। तो आप न्यूमरेटर को बदल दो, कॉट स्क्वायर अल्फा को लिख दो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है मेरा 1 प्लस कोसेक अल्फा, यानी कि कोसेक अल्फा प्लस 1। देखो ये जो लिखा है ना CSC, इसका मतलब ये कोसेक का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। CSC यानी कि कोसेक ही होता है, तो ये 1 प्लस कोसेक यानी कि कोसेक प्लस 1। अब ये जो ऊपर 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूं, तो यहां न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप न्यूमरेटर में लगा दो, तो ये बन जाएगा कोसेक अल्फा प्लस 1 इंटू कोसेक अल्फा माइनस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोसेक अल्फा प्लस 1। तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई, ठीक है। तो बचा क्या, अब मेरा बच गया 1 प्लस कोसेक अल्फा माइनस 1। क्या बच गया 1 प्लस कोसेक अल्फा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो मेरा फाइनली आंसर है कोसेक अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, फिर से वही CSC क्या है, CSC कोसेक है, CSC कोसेक है। मुझे इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। दोनों न्यूमरेटर्स देखो सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर्स को कॉमन ले लूंगा। कोसेक A मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आया मेरा 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक A माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक A प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां LCM लूंगा इस ब्रैकेट का, बाहर का जो कोसेक है वो कॉपी हो जाएगा, अंदर का मैं LCM लूंगा। ये मैंने LCM लिया, ये चीज इधर चली गई, ठीक है, इधर, और ये चीज चली गई इधर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा नीचे, कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया, कट गए भाई, ठीक है। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। कॉट को उधर ले जाओ, 1 को इधर लिया तो एक आइडेंटिटी बन गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऊपर तो कोसेक और कोसेक आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक का डबल, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, कोसेक का डबल, ये कोसेक का डबल हो गया। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 जो डिनोमिनेटर है मैं उसको लिख दूंगा कॉट स्क्वायर A, वो रही एंटिटी, ठीक है। कोसेक इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोसेक स्क्वायर, 2 कोसेक स्क्वायर, और अपॉन में क्या है कॉट स्क्वायर। है क्या ये कोई ऑप्शन, नहीं, ये तो सिंप्लीफाइड है, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड ऑप्शंस है। तो यानी कि मैं कोसेक को अब सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और कॉट को मैं क्या लिख देता हूं, कॉट को मैं लिख देता हूं कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो 2 सेक स्क्वायर A, ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan A इनमें से किसके इक्वल है, इनमें से किसको सॉल्व करके tan A आ सकता है, मुझे ये बताना है। तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो वैसे देखो यहां पे साइन 2 जगह ऊपर है इसमें, अभी इन ऑप्शंस पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना।
क्लियर। टैन यहाँ पे साइन अपॉन कॉस होता है, साइन दो जगह ऊपर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, मतलब यहां नीचे साइन आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा कॉस, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन, ये मेरा आंसर है। अब अपन चाहें तो सॉल्व करके देख लो। न्यूमरेटर के साइन को तो कॉपी रहने दो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये पूरी टर्म की वैल्यू गिवन है 4, तो ए निकालना है मुझे। ये इतना बड़ा जो है ये मुझे किसके इक्वल दे रखा है, 4 के इक्वल। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड, दोनों न्यूमरेटर्स में से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, किसके इक्वल है, 4 के। अब यहां लेते हैं एलसीएम, कॉस को बाहर ही रहने देते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन इधर ले आएंगे, 1 माइनस साइन इधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू में क्या है, 4, माइनस का साइन प्लस का साइन कट गए। ठीक है, कॉस ए 1 प्लस 1 को लिख देंगे 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस कट जाएगा, यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 4। कॉस को इधर ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, यानी कि कट के 1 अपॉन 2। अगर कॉस ए मेरा 1 अपॉन 2 है तो मुझे अब टेबल याद होनी चाहिए, ये वैल्यू कहां होती है, कॉस की 60 डिग्री पे होती है। तो मेरा ऑप्शन क्या है, 60 डिग्री, ये मेरा ऑप्शन है। नेक्स्ट, साइन ए माइनस कॉस ए किसके इक्वल है, 1/2 के। तो वैल्यू निकालो साइन ए प्लस कॉस ए की। साइन ए माइनस कॉस ए 1/2 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए मुझे फाइंड करना है कि भाई ये क्या हो सकता है। क्लियर। तो अब मैं वैल्यू कैसे निकालूं, सोचो आप कैसे निकाल सकते हैं अपनी वैल्यू, लगाओ दिमाग। देखो, जो ये गिवन वैल्यू है साइन ए माइनस कॉस ए, ये है 1/2, इसका दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। इसका स्क्वायर खोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए इज इक्वल टू 1/4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/4। ये पूरी नेगेटिव टर्म को इधर भेज दो और ये 1/4 को इधर ले आओ, तो ये पूरी नेगेटिव टर्म दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, 1/4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ये मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी, 2 साइन ए कॉस ए की। किसकी वैल्यू, 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल ली 3/4। अब मुझे फाइंड क्या करना है, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए का एक काम करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, क्या है इसकी वैल्यू 3/4। ये पुट कर दो यहां, एलसीएम ले तो ये निकलेगा 7/4। लेकिन ये वैल्यू है किसकी, स्क्वायर की। मुझे यहां स्क्वायर की नहीं निकालनी, तो मैं रूट लगा दूंगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √7/4, जिसको मैं लिख दूंगा √7/2। 4 का रूट क्या होता है 2, 4 का रूट क्या होता है 2,
7 का रूट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो पॉज करो और इसको ट्राई करो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में अपन ने बेटा 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। ये सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी की आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड है। इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने पूरा ढंग से बनाया है विद एक एक कंसेप्ट, ऑल आइडेंटिटीज, सब कुछ। उसको देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसको कॉपी नहीं करना है, खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। एक बार अगर आपने समझ लिया, कोई डाउट है दोबारा समझ लो, दोबारा वीडियो देख लो, लेकिन कॉपी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन और एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो टाइम पे देखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।